जलसा ऐसे ही आपका उखड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जलसा बिल्कुल निकल रहा है, थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। आप लोग जितना ध्यान से सुनिएगा उतना जलसा आपका कामयाब होगा। वसीम रिजवी को जरा ध्यान में रखिए। अंग्रेज आया इस मुल्क में, कब आया था? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज जो इस मुल्क में आया 1600 ईस्वी में आया। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया और 1700 ईस्वी में पूरे हिंदुस्तान में उसने परचम लहरा दिया। 1740 में उसने 4 स्टेट की गवर्नरी हासिल कर लिया। 1700 ईस्वी 2 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। 1762 में इंतकाल कर गए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ और टीपू सुल्तान ने उस फतवे पर अमल किया 1792 में। 1824 में मुसलमानों पर हमला हुआ पंजाब में। आज आपने सुना होगा कि मस्जिद है भैंस बांधी जाती है, मस्जिद है सजदे से खाली है, मस्जिद है नमाज से महरूम है, उसमें भैंस बांधी जाती है। वो 1824 का हमला है। 1824 में हमला हुआ, मुसलमान पर हुआ, कुरान पर हुआ, मदरसे पर हुआ। 1824 में 1857 में हमला हुआ, 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले, 52,000 उलमा को फांसी दी, 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चले। उसके बाद हमला शुरू हुआ स्कूल के रास्ते से, अब तलवार के रास्ते से नहीं, कलम के रास्ते से। अब हमला हो रहा है कलम के रास्ते से, तलवार के रास्ते से नहीं। मुसलमान फिर भी बाकी, कुरान फिर भी बाकी, उलमा फिर भी बाकी। अब अंग्रेज को समझ में आया कि तलवार से हमला नाकाम हुआ, अब कलम से हमला किया। स्कूल खोले। स्कूल खोलने का मकसद क्या था कि हम हिंदुस्तानी तैयार जरूर करेंगे, लेकिन ख्याल के एतबार से वो अंग्रेज होगा, इंग्लिस्तानी होगा, अंग्रेज होगा। स्कूल में जरूर पढ़ेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर जरूर बनेगा, हिंदुस्तानी होगा, लेकिन उसका ख्याल अंग्रेजी होगा, अंग्रेज होगा। इधर कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल को कायम किया। क्या मकसद था कि पढ़ने वाला हिंदुस्तानी जरूर होगा, लेकिन उसका ख्याल मुसलमानी होगा। इधर दारुल कायम हो रहा, उधर स्कूल कायम हो रहा। अब देखिए रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। स्कूल में पढ़ा, स्कूल में जाने से पहले पहले दीनियात को नहीं पढ़ा, कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा। स्कूल से फारिग भी हो गया, मजहब को नहीं पढ़ा, मजहब से बेखबर रहा, मजहब से मोहब्बत नहीं हुई, मजहब को गलत समझता रहा, मजहब का दामन हाथ से छूट गया। तो कौन पैदा हुए ये मैं आपको बता रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। लखनऊ में कमेटी बैठी, लखनऊ में कमेटी बैठी, जहां का वसीम रिजवी है, उसी लखनऊ में कमेटी बैठी। और कमेटी में क्या पास हुआ आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। वो कमेटी किस लिए बैठी थी कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है। तो उस कमेटी का फैसला सुन करके आपको ताज्जुब होगा। उस कमेटी ने फैसला दिया मुसलमान को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान इस्लाम को पकड़े हुआ है, इस्लाम को जब तक नहीं छोड़ेगा ये तरक्की नहीं करेगा। वही लखनऊ है जहां से वसीम रिजवी ने ऐलान किया 26 आयत को निकाला जाए। उस लखनऊ ने इससे पहले भी कमेटी बैठाई थी और कहा था मुसलमान उस वक्त तरक्की करेगा जब इस्लाम को छोड़ देगा। ऐसे मुर्तद को जन्म लेने वाला लखनऊ है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, 2 साल हुए हैं, 15 पारे पढ़े हैं बच्चे ने। मास्टर साहब आए, रियासत रामपुर की बात है, लखनऊ और रामपुर की तारीख को देखते जाइए, लखनऊ की तारीख को देखते जाइए, अंग्रेजी के असर को देखिए। अंग्रेज ने स्कूल से अंग्रेज को पैदा किया, अंग्रेजी से अंग्रेज को पैदा किया। ध्यान दीजिएगा, जो लोग स्कूल में जाने से पहले कुरान से दूर रहे, मजहब से दूर रहे, वो वसीम रिजवी के रास्ते पर चले गए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, मास्टर साहब है, बाप से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आता है, मदरसा जाता है। कहा कि अभी कुरान पढ़ रहा है, 2 साल हुए हैं, 15 पारे पढ़े हैं, 2 साल और हो जाएंगे तो 30 पारे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर स्कूल जाएगा, अभी पहले मदरसा जा रहा है। उसका जवाब सुनिए, उस मास्टर मुसलमान का जवाब सुनिए, उस मास्टर मुसलमान का जवाब सुनिए। वो मास्टर मुसलमान कहता है कि तुमने 2 साल मदरसे भेज दिया, स्कूल नहीं भेजा, बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, और 2 साल अगर और भी मदरसे में रखोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, प्रोफेसर फैजी, प्रोफेसर फैजी नाम याद रखिएगा।
सलमान वसीम रिजवी, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और चुगताई और बैरिस्टर और इधर आपका नरगिस, ये सब का नाम याद रखिए। 30 प्रोफेसर फैजी, वो क्या कहता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन इसमें जो निकाह है मैं उसको नहीं मानता, इसमें जो तलाक है मैं इसको नहीं मानता। ये आज की पैदावार नहीं है, पहले की पैदावार है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चुगताई है और सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो क्या कहता है, मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं दफन होना नहीं चाहता। मैं मुसलमान जरूर हूं, मैं दफन होना नहीं चाहता हूं। कुरान के दफन को मुझे कबूल नहीं, हदीस का दफन मुझे कबूल नहीं, मैं आग में जलना चाहता हूं, मैं दफन होना नहीं चाहता। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नरगिस अदाकारा है, मुसलमान है, मरने से पहले वसीयत करती है, अपने माँ बाप को, रिश्तेदार को वसीयत करती है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, मुझे दफन मत करना। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ स्कूल में तालीम लिया, इससे पहले मदरसे की तालीम नहीं मिली, स्कूल के बाद भी मदरसे की तालीम नहीं मिली। स्कूल में तालीम लिया, पढ़ाने वाले दीनदार नहीं थे, दीनियात को नहीं पढ़ा, दिमाग खराब हुआ, मजहब को गलत कहा, मजहब का दामन हाथ से छूटा, मजहब से बेखबर हुए, मजहब से नफरत किया, मजहब को गलत कहा। इसलिए खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, प्रोफेसर बनाइए बनाइए, इंजीनियर बनाइए बनाइए, डॉक्टर बनाइए बनाइए शौक से, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। अगर आपने बच्चे को मुसलमान नहीं बनाया, मजहब की तालीम नहीं दी, ये बच्चा आगे चल करके सलमान रुश्दी बनेगा, वसीम रिजवी बनेगा। कसूर उस बच्चे का नहीं होगा, कसूर आपका होगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा। खैर, बड़े बड़े से गलती होती है, जाने दीजिए, इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 2 मिसाल ला रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। दादा के साथ पोता आ रहा है, इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बच्चा से करा, स्कूल में बच्चा है, मदरसे की तालीम नहीं है, स्कूल में बच्चा है, दादा के साथ आया मस्जिद में, तो दादा ने शिकायत किया कि मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता, जरा इसको नसीहत कीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा नमाज किसके लिए पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम नमाज पढ़ने की बात करते हो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले ईमान की फिक्र करो। लंदन से पढ़ करके बच्चा आया, मुसलमान बच्चा है, रमजान के महीने में तरबूज खा रहा है। तो लोगों ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे रमजान में मुसलमानों के रोजा रखते हैं, तुम तरबूज खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि रमजान का महीना है? तो क्या कहता है, मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, शाबान और रमजान नहीं जानता। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ध्यान दीजिएगा, आपको आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद मां बहन तक पहुंचूंगा, जवान को पैगाम दूंगा, और बूढ़े तक हमारा आखिरी पैगाम होगा। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। साथ देंगे? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, हाथ उठाइए। बिल्कुल आपका जलसा 2 हिस्सा निकल गया, सिर्फ 1 हिस्सा बाकी रह गया। मुसलमान बर्बाद क्यों है, इसको ध्यान दीजिएगा। मुसलमान गुनाह को नहीं छोड़ रहा है, इसलिए बर्बाद हो रहा है। मुसलमान के पास इल्म नहीं है, इल्म से दूर है, इसलिए नाकाम है। मुसलमान के पास अमल नहीं है, इसलिए नाकाम है। मुसलमान के पास अखलाक नहीं है, इसलिए नाकाम है। मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया, इसलिए मुसलमान नाकाम है। ध्यान दीजिएगा, मुसलमान गुनाह कर रहा है, गलत कमा रहा है, गलत माहौल में है, इसलिए मुसलमान नाकाम है। राज की बात बता रहा हूं,
मुसलमान नाकाम क्यों है? आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से मुसलमान नाकाम है। बरेलवी देवबंदी के झगड़े ने मुसलमान को नाकाम कर दिया, सलफी और हनफी के झगड़े ने मुसलमान को नाकाम कर दिया। ये झगड़ा खड़ा कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, सुनेंगे इस राज को। बहुत खूबसूरत मुताला है, उम्र भर काम आएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, जब आप हाथ उठाते हैं तो पता चलता कि आप तैयार हैं। लड़ाई कैसे शुरू होती है और खत्म कैसे होती है, ये राज बता रहा हूं। तकब्बुर से लड़ाई खड़ी होती है। तकब्बुर कोई करे तो झगड़ा खड़ा होता है, तवाज़ो करे झगड़ा खत्म हो जाता है। तकब्बुर का मतलब है मैं तुमसे कम नहीं, तुम मेरे बराबर नहीं, तुम मेरे जूते की ठोकर में हो। तकब्बुर किया, झगड़ा खड़ा हुआ। उसने कहा कि भाई तुम ही बड़े रहो, मैं ही छोटा हूं, झगड़ा खत्म हो गया। अपने को छोटा मान लीजिए, झगड़ा खत्म। अपने को बड़ा मानिएगा, झगड़ा खड़ा हो। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। झगड़ा कैसे खड़ा होता? गुस्से में आ गए, आपे से बाहर हो गए, झगड़ा खड़ा हो गया। सब्र कर लिया, गुस्से को पी गए, झगड़ा खत्म। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, झगड़ा कैसे खड़ा होता? बदला लेने के लिए खड़ा हो गए, हम माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे, झगड़ा होगा। आपने कहा कि भाई मैंने माफ कर दिया, मुझे बदला लेना ही नहीं है, झगड़ा खत्म हो गया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, झगड़ा कैसे खड़ा होता है? माँ बाप बेटा दोनों एक जगह कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब नहीं है, झगड़ा खड़ा होगा। भाई का कारोबार है लेकिन हिसाब किताब है, झगड़ा खत्म हो जाएगा। हिसाब किताब से झगड़ा खत्म हो जाता है, अटकल से हिसाब किताब नहीं है, अटकल में काम चल रहा है, झगड़ा होगा। बाप का इंतकाल हुआ, मीरास है, जल्दी तकसीम हो गई, झगड़ा खत्म। देर से तकसीम होगी, झगड़ा खड़ा होगा। चौथा राज बता रहा हूं, झगड़ा कैसे खड़ा होता। झगड़ा दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, दूसरे से बहस करेंगे, दूसरे से वादा खिलाफी करेंगे, झगड़ा खड़ा होगा। आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, बहस नहीं करेंगे, वादा पूरा करेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आखिरी वजह बता रहा हूं, झगड़ा कैसे खड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। झगड़ा कैसे खड़ा होता है? आदमी जब झूठ बोलता है तो झगड़ा खड़ा होता है, और आदमी जब सच बोलता है झगड़ा खत्म हो जाता है। अब ध्यान, 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक ही जमीन पर झगड़ा खड़ा हुआ। मुसलमानों ने कहा कि ये जमीन है, इसमें हम मस्जिद बनाएंगे। गैर मुस्लिमों ने कहा कि ये मेरी जमीन है, हम इसमें मंदिर बनाएंगे। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेज की अदालत है। हिंदू मुसलमान का मामला अंग्रेज की अदालत में आया है। मंदिर और मस्जिद का झगड़ा अंग्रेज की अदालत में आया। अंग्रेज ने कहा कि तुम लोग बैठ करके अपने घर ही में मसला हल कर लो, वरना मस्जिद भी नहीं बनने दूंगा, मंदिर भी नहीं बनने दूंगा, गिरजा घर बना दूंगा। अब हिंदू मुसलमानों ने अकल का नाखून लिया, कहीं हिंदू मुसलमान के झगड़े में, बिल्ली के झगड़े में बंदर ना फायदा उठा ले। तो ताज्जुब इस पर नहीं है कि हिंदू ने मुसलमान ने गवाह बनाया, बल्कि गैर मुस्लिम ने भी मुसलमान को गवाह बनाया। कम ये मुसलमान जिसके हक में गवाही देगा दूसरा फरीक मान लेगा। गैर मुस्लिमों ने गवाह जो बनाया, किसको बनाया? सुन करके ताज्जुब होगा, मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मुफ्ती साहब अदालत में आए और कहा कि ये जमीन मुसलमान की नहीं है, ये गैर मुस्लिम की है। ये मुसलमान की जमीन नहीं है, गैर मुस्लिम की जमीन है। गैर मुस्लिम की जमीन में अगर मुसलमान मस्जिद बनाएगा, नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसकी इजाजत के बगैर है, उसकी मिल्कियत के बगैर है। ये नमाज उसकी मिल्कियत के साथ है, अल्लाह की मिल्कियत में ये मस्जिद मुंतकिल नहीं हुई, इसमें नमाज नहीं हुई। तो अंग्रेज क्या जजमेंट लिखता है वो आप एक लाइन में सुना रहा हूं, इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। अब अंग्रेज ने गैर मुस्लिमों से कहा कि आप मंदिर बना लो, तो अब गैर मुस्लिमों ने कहा कि हम अब यहां मंदिर नहीं बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। कहा कि वो कैसे? कहा कि इस मुसलमान की सच्ची गवाही से पहले हम लोग गैर मुस्लिम थे, इस मुसलमान की सच्ची गवाही ने हमें मुसलमान बना दिया। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास,
जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। एक राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मियां बीवी का झगड़ा कैसे खत्म होगा? आज इस मुताले की हिफाजत से आप ले जाइए घर, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर झगड़ा होगा तो आप हमारा गिरेबान पकड़ सकते हैं। मैं मुताला आपको राज की बात बता रहा हूं, मियां बीवी का कभी झगड़ा नहीं होगा। औरत के 4 एहसान को आप याद कर लीजिए, कभी झगड़ा नहीं होगा। औरत के 4 एहसान को आप याद कर लीजिए, कभी झगड़ा नहीं होगा। बाप ने रानी बना करके भेजा ससुराल और खाना पका रही है, बाबरचन हो गई। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं। बाप ने रानी बना करके भेजा था, यहां बच्चे का भी कपड़ा धो रही है, शौहर का भी कपड़ा धो रही है, पखाना और पेशाब को धो रही है, भंगन हो गई, धोबन हो गई। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं। शौहर चला गया छोड़ करके दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, बीवी के ऊपर छोड़ करके घर को जा रहा है, बाल बच्चे को बीवी के ऊपर छोड़ करके जा रहा है। जब वापिस आता है तो घर को उसी हाल में पाता है। इस एहसान को अगर याद रखेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। अली का फातिमा से झगड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को 2 नसीहत की, अली को 1 नसीहत की, झगड़ा खत्म हो गया। उस झगड़े को खत्म करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि फातिमा बेटी को 2 नसीहत की, अली को 1 नसीहत की, झगड़ा खत्म हो गया। फातिमा को बुलाया कि फातिमा इधर आओ, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर मत आना। अगर अली की इजाजत के बगैर तुम मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज मत करना। अगर अली को तुमने नाराज किया उसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई। बेटी मैं नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। झगड़ा खत्म हो गया। अली को 1 नसीहत की, झगड़ा खत्म हो गया। अली से कहा कि अली ये फातिमा है, ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब इसको कोई तकलीफ पहुंचाता है मुझे तकलीफ होती है, जब मुझे तकलीफ होती है तो खुदा को तकलीफ होती है। खुदा अपनी तकलीफ को तो माफ कर सकता है लेकिन नबी की तकलीफ को माफ नहीं कर सकता। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी
फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी पैगाम।